एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य युवक जैसा लगता, शांत, मेहनती और अकेले रहने वाला। लेकिन उसके भीतर हर रोज एक अदृश्य लड़ाई चलती थी जिससे कोई वाकिफ नहीं था। अर्जुन के साथ एक अजीब समस्या थी। अगर कोई उसे कुछ कह देता, कोई जरा सी भी बात उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती, तो वो उसे तुरंत दिल से लगा लेता। फिर वही बात उसके जहन में एक कांटे की तरह चुभती रहती। दिन हो या रात, उसका दिमाग उसी बात के इर्द गिर्द घूमता रहता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो हर बार उस इंसान से बदला लेने की कल्पना करने लगता। कभी सोचता, काश मैं भी उसे सबक सिखा पाता। कभी सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि ये सब मेरे सामने झुकेंगे। वो अपने मन में काल्पनिक साजिशें रचता, शब्दों से, मौन से, या कभी कभी हिंसा से बदले की कहानियां गढ़ता। उसके भीतर नफरत का ये बीज धीरे धीरे एक जहरीला वृक्ष बनता जा रहा था। इन ख्यालों का असर ये हुआ कि वो अपनों से कटने लगा। जो दोस्त कभी उसकी चिंता करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता, बहस करने लगता या चुप्पी ओढ़ लेता। परिवार वालों को उसकी बातों में ताना दिखता और पड़ोसियों को उसकी आंखों में गुस्सा। धीरे धीरे अर्जुन के रिश्ते टूटने लगे। उसे लगने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन असल में वो खुद अपनी सोचों का कैदी बन चुका था। हर बीती बात, हर बोला गया शब्द, हर अपमान उसके मन में जिंदा था। वो उन्हें बार बार जीता, महसूस करता और एक ऐसा बदला सोचता जो कभी पूरा ही नहीं होता। अर्जुन की यह हालत देखकर उसका बचपन का मित्र रवि बहुत चिंतित हो गया। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, भाई, तू खुद को खा रहा है। ये ख्याल तुझे निगल जाएंगे। पास की पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है, वहां एक जैन मास्टर रहते हैं। सुना है उनके पास हर बेचैन आत्मा का इलाज है। तू एक बार वहां जा, शायद तुझे सुकून मिल जाए। अर्जुन ने पहली बार चुपचाप सिर हिलाया। शायद उसने भीतर से महसूस किया था कि अब कुछ बदलना जरूरी है। अर्जुन अपने मन के सैकड़ों सवालों और तकलीफों को लेकर पहाड़ी पर बसे शांत बौद्ध मठ तक जा पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी। बस हवा की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। एक कोने में धूप के बीच बैठे थे जैन मास्टर, शांत, स्थिर और समय से परे। अर्जुन उनके पास गया और उन्हें अपने मन की उलझने बताने लगा। मास्टर, मैं बहुत परेशान हूं। कोई कुछ कह देता है तो वो बात मेरे मन में चुप जाती है। मैं उसे भूल नहीं पाता। दिन हो या रात, वही घटना, वही शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं या तो भगवान और किस्मत को कोसता रहता हूं, या फिर उन लोगों से बदला लेने के ख्याल बनाता रहता हूं। इस वजह से मैं किसी से सही रिश्ता नहीं रख पाता, ना ही किसी काम में मन लगता है। जैन मास्टर ध्यान से सुनते रहे। अर्जुन की बातें खत्म हुई, लेकिन मास्टर ने कुछ भी नहीं कहा। वे बस धीरे से उठे और मठ के भीतर चले गए। अर्जुन कुछ पल को हैरान रह गया। क्या मैं यहां गलत आ गया? क्या मेरी बातें बेकार थीं? लेकिन फिर भी उसने खुद को रोकते हुए वहीं शांत बैठने का फैसला किया। कुछ देर बाद जैन मास्टर लौटे। उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा ग्लास था जिसमें पानी भरा हुआ था। वे अर्जुन के सामने आकर खड़े हुए। बेटा, बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा? मास्टर ने पूछा। अर्जुन ने सोचा और बोला, सटीक तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। बहुत हल्का है। मास्टर मुस्कुराए। अब सोचो, अगर मैं इस ग्लास को कुछ मिनटों तक ऐसे ही हाथ में पकड़े रहूं तो क्या होगा? अर्जुन बोला, कुछ खास नहीं। और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं, तब तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर पूरा दिन इसे ऐसे ही पकड़े रहूं तो? अब अर्जुन थोड़ो गंभीर हो गया। तो आपके हाथ में भयानक दर्द होगा। हाथ सुन्न हो सकता है, मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और शायद लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने गहरी नजर से अर्जुन की तरफ देखा। लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन कभी बदला? नहीं, अर्जुन ने धीरे से कहा। वजन तो उतना ही रहा। फिर दर्द क्यों हुआ? मास्टर ने पूछा। अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़का बोला। ग्लास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने गिलास नीचे रखा और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, यही बात तुम्हारे मन पर लागू होती है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी बुरी यादें,
तुम्हारा गुस्सा, ये सब भी इसी ग्लास की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें कुछ समय के लिए महसूस करके छोड़ नहीं देते, वे तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देंगे। तुम्हारे अतीत की बातें, गलतियां, दूसरों के ताने, इनका वजन नहीं बढ़ा है, लेकिन तुम उन्हें रोज रोज पकड़े हुए हो अपने मन में, अपने दिल में, और जितना लंबा पकड़ोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा। इतना कि तुम्हारा आज भी मुरझा जाएगा और भविष्य भी फीका हो जाएगा। मास्टर ने आगे कहा, अपने अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसे ओढ़े मत बैठो। जिस इंसान की वजह से तुम बदला लेने की सोच रहे हो, क्या वो आज भी तुम्हारी सोच पर राज कर रहा है? और अगर हां, तो असल कैदी कौन है? आज से खुद से एक वादा करो, तुम उस इंसान या गलती से नहीं, बल्कि उस इंसान से प्रेरणा लोगे जो तुम बनना चाहते हो। वो इंसान जो कल को खुद पर गर्व कर सके। चिंता करना बंद करो अर्जुन, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन दिल हल्का लगने लगा। पहली बार उसे लगा, शायद अब मैं वाकई आजाद हो सकता हूं अपने ही ख्यालों की कैद से। कई बार हम अपने ही ख्यालों के बंद कमरे में कैद हो जाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा दुख और बीती बातें हमें अंदर से खा जाती हैं। पर याद रखिए, बोझ उठाने से ज्यादा जरूरी है उसे समय पर नीचे रखना सीखना। अगर अर्जुन उस दिन झेन मास्टर से ना मिलता, तो शायद वो जिंदगी भर खुद से ही लड़ता रहता। लेकिन एक छोटी सी सीख ने उसका रास्ता बदल दिया। क्या आप भी अपने अंदर किसी ऐसी बात को पकड़े हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? तो आज ही उससे खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अतीत से चिपके रहेंगे, भविष्य आपकी मुट्ठी से फिसलता रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने अपने जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा देर तक पकड़े रखी है, और इस कहानी को किसी ऐसे दोस्त या परिवारजन के साथ शेयर करें जो आज भी अपने अंदर किसी दर्द को पकड़े बैठा है। और हां, ऐसी ही मन को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सवालों का जवाब लेकर आए। धन्यवाद।